मणिपुर पिछले 2 महीने से जल रहा है, लेकिन आज मणिपुर शर्मिंदगी में डूबा है। न सिर्फ मणिपुर बल्कि महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी का वीडियो देखकर पूरा देश शर्मिंदा है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। दो समुदायों के बीच विरोध की ऐसी आग खतरनाक है। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच पिछले करीब 2 महीने से जारी हिंसा की वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। जंगल, जमीन, ड्रग्स और संस्कृति से जुड़े ये लड़ाई आज इस मोड़ पर पहुंच गई है। इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि इस विवाद की जड़ में क्या है और ये कहां से शुरू हुआ। सबसे पहले तो यही जान लें कौन है मैतेई और कुकी समुदाय। मणिपुर में मैतेई समुदाय हिंदू है। ये गैर जनजातीय समुदाय है, जबकि कुकी जनजातीय ईसाई धर्म की अनुयायी हैं। मैतेई समुदाय की जनसंख्या करीब 53% है, जो बहुसंख्यक है, लेकिन वो पूरे राज्य के केवल 10% हिस्से में ही रह सकते हैं और इम्फाल घाटी में रहते हैं। जबकि कुकी और नगा समुदाय की जनसंख्या 40% है, लेकिन वो पूरे राज्य के 90% हिस्सों में रहते हैं और इम्फाल घाटी जहां मैतेई रहते हैं वहां भी रह सकते हैं। दरअसल मणिपुर में एक कानून है जिसके तहत इम्फाल घाटी में बसे मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में न बस सकते हैं, न ही वहां पर जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन पहाड़ी इलाकों में बसे जनजातीय समुदाय के कुकी और नगा इम्फाल घाटी में बस भी सकते हैं और जमीन भी खरीद सकते हैं। इसी के विरोध में मैतेई समुदाय जनजाति का दर्जा मांगता रहा है। अब ये भी जान लीजिए कि क्यों लड़ रहे हैं मैतेई और कुकी समुदाय। मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा मिलना इसकी वजह है। 20 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस MB मुरलीधर ने एक आदेश में राज्य सरकार से मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग पर विचार करने के लिए कहा था और इसके लिए 4 हफ्ते का समय दिया था। इस आदेश के बाद नगा और कुकी जनजाति समुदाय के लोग भड़क गए। हिंसा का एक कारण मौजूदा सरकार के पहाड़ी क्षेत्रों में अवैध कब्जों पर कार्रवाई और अफीम की खेती पर शिकंजा कसना भी है। राज्य के कुकी समुदाय पर अफीम की खेती का आरोप लगता रहा है, जिससे पूरे मणिपुर में ड्रग्स कल्चर हावी हुआ है। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर के आतंकी संगठनों को भी इसी से खाद पानी मिलता है। अब यहाँ ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर कैसे भड़की हिंसा। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कुकी समुदाय ने 3 मई को आदिवासी एकता मार्च निकाला। ये रैली चूरचांदपुर के तोरबंग इलाके में निकाली गई, जिसमें आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच झड़प हुई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। 3 मई के शाम तक हालात इतने बिगड़ गए कि राज्य सरकार ने केंद्र से मदद मांगी। बाद में सेना और पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियों को वहां तैनात किया गया। तब से लेकर अब तक हिंसा की लपटें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पूरा मामला इस बात पर है कि 53% से ज्यादा आबादी वाले मैतेई सिर्फ 10% इलाके में रह सकते हैं, लेकिन 40% आबादी वाले कुकी और नगा का दबदबा 90% से ज्यादा इलाके पर है।